आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में 258 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के सामने बन रही है नजीर। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी पुस्तक का किया विमोचन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत की साख बढ़ी। प्रदेश सरकार बच्चा चोरी की अफवाह के कारण हो रही मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। और संत कबीरनगर जिले में पूजा सामग्री के विसर्जन के लिए नदी में गए 4 बच्चों की डूबने से मृत्यु। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के सामने नजीर बन रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था से प्रदेश में निवेश और रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं। श्री योगी कल जौनपुर में 258 करोड़ रुपए लागत की 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। गत 5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आप सबके सहयोग से अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के तहत कार्य किया, आज देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मॉडल को लोगों ने हाथों हाथ लेकर के इस बात को स्वीकारा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के जब आंकड़े सामने आते हैं तो आंकड़े इस बात को चौंकाने वाले होते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बन रही है। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश के अंदर रोजगार और निवेश की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ा रही है। और अगर नौजवान को घर में ही रोजगार मिल जाएगा तो वह फिर दूसरी जगह क्यों जाएगा? उसकी प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को मिल ही जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर आज वे सभी संभावनाएं तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पंचहटिया का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्माण कार्य तेज करते हुए परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जौनपुर विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है। आज प्रातः काल ही मैंने जौनपुर में आकर के यहाँ पर स्वर्गीय उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। जौनपुर में नवनिर्मित एसटीपी के भी कार्य प्रणाली को नजदीक से देखा है और विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे जुड़ने और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को इस मंच के पीछे लगी हुई प्रदर्शनी के माध्यम से मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जौनपुर अब नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ता एक जनपद है और बहुत शीघ्र जौनपुर में वे सभी प्रकार की सुविधाएं जौनपुर वासियों को प्राप्त होंगी जिसको लेकर के दशकों से यहाँ के लोगों को इंतजार था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजीपुर में स्वर्गीय बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व में भारत की पहचान युवा राष्ट्र के रूप में है और उत्तर प्रदेश की बड़ी आबादी युवाओं की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हित में लगातार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी 56% आबादी कामकाजी वर्ग की है। उसी युवा के लिए ही तो आज हम कार्य कर रहे हैं। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य हो, नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना का कार्य हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य हो। अभ्युदय योजना के माध्यम से हमारे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कहीं और न जाना पड़े। अभ्युदय कोचिंग
इस दिशा में निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर रही है। और यही नहीं, स्वामी विवेकानंद तकनीकी सक्षम योजना के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश में वर्तमान में 15 लाख नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए हैं और अगले 5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के बड़े कार्यक्रम के साथ जोड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वो आधुनिक और तकनीकी शिक्षा के साथ ही व्यावहारिक शिक्षा हासिल करने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में सहायक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वाराणसी में मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। श्री योगी ने कहा कि वैश्विक पटल पर भारत की साख बढ़ी है और आज विश्व मानवता के लिए बनने वाली कोई भी नीति भारत के बगैर क्रियान्वित नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी पुस्तक में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सेवा में 20 वर्ष पूर्ण होने पर अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तक में प्रधानमंत्री श्री मोदी के व्यक्तित्व की झलक है और इसे सभी को पढ़ना चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 तक देश से तपेदिक उन्मूलन के मिशन को फिर से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का कल वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी देश से तपेदिक रोग के उन्मूलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने निक्षय 2.0 पहल की भी शुरुआत की। निक्षय वेब पोर्टल है जो उपचाराधीन टीबी रोगियों को विभिन्न प्रकार का समर्थन उपलब्ध कराने के इच्छुक दानदाताओं के लिए मंच है। टीबी पर नियंत्रण पाने के लिए नए भारत की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी से निपटने के भारत के प्रयास इस मामले में देश की गंभीरता का प्रमाण है। उन्होंने लोगों से कहा कि टीबी का जल्दी पता लगाने और इसका उन्मूलन करने में बिना संकोच के सहायता के लिए आगे आएं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनपद मैनपुरी के ग्राम शिव सिंहपुर में चौपाल कार्यक्रम में बाल विकास पुष्टाहार विभाग के गोद भराई कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार वितरित किए। उन्होंने अन्नप्राशन योजना के अंतर्गत 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को ऊपरी आहार खिलाया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने के लिए मिशन अंत्योदय के अंतर्गत समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। श्री पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ग्रामीण आवास योजना और उज्ज्वला योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रदेश सरकार ने बच्चा चोरी की अफवाहों के कारण हो रही मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि बच्चा चोरी से संबंधित सूचना का सत्यापन और जांच राजपत्रित अधिकारी से कराई जाए। उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस को गश्त बढ़ाने, लोगों को जागरूक करने के लिए लाउड हेलर के प्रयोग और सोशल मीडिया पर चलने वाली अफवाहों का तत्काल खंडन करने के निर्देश दिए हैं। संत कबीरनगर जिले में कल पूजा सामग्री के विसर्जन के लिए नदी में गए 4 बच्चों की डूबने से मृत्यु हो गई। घटना कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर कठार गांव की है। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से चारों के शव नदी से बाहर निकाल लिए हैं। वहीं फतेहपुर जिले में कल गणेश विसर्जन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से इसमें सवार एक श्रद्धालु की मृत्यु हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना थाना कल्याणपुर के दूधी कगार मोड़ पर हुई। घायलों में से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर में 258 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के सामने बन रही है नजीर। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में मोदी एट 20 ड्रीम्स में डिलीवरी पुस्तक का किया विमोचन। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पर भारत की साख बढ़ी। प्रदेश सरकार बच्चा चोरी की अफवाह के कारण हो रही मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए गंभीर, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश। और संत कबीरनगर जिले में पूजा सामग्री के विसर्जन के लिए नदी में गए 4 बच्चों की डूबने से मृत्यु।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।